नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्री सुंदरम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज जिस मुद्दे को लेकर के यह वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक इसके पहले मैंने वीडियो बनाया, उसके बाद अभी मैं चूँकि मैंने एग्ज़ाम होगा, मेरी तरफ से जितने भी लॉजिक्स और सोच थे उसके थ्रू हमने हम इस डिसीजन पे पहुँचे थे, या हम ये समझ लीजिए कि हमारा ये मानना था कि एग्ज़ाम होगा। तत्काल हालात या आज कल के जो निर्णय हुए हैं उसके आधार पर बहुत सारा कन्फ्यूज़न इस क्षेत्र में है कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 9 जून को होगा या नहीं होगा। बहुत सारे छात्र परेशान हैं, इस परीक्षा को देने वाले अभ्यर्थी परेशान हैं, उनका तैयारी से मन डाइवर्ट हो रहा था। बहुत सारे सवाल हमारे पास आए कि परीक्षा होनी है या नहीं होनी है, तैयारी में मन नहीं लग रहा है। इन सब मुद्दों का मैंने भरसक यही जवाब दिया है कि आप अपनी तैयारी कीजिए और तैयारी में लगे रहिए। तैयारी 9 जून के हिसाब से ही करिए, परीक्षा होगी। अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि परीक्षा होगी, लेकिन कुछ जो मार्केट में या अभ्यर्थियों के बीच जो भ्रम फैला हुआ है, कुछ अफवाहें फैली हुई हैं या कुछ तथ्य फैले हुए हैं, उनका मैं तर्क के साथ कुछ निवारण करने का प्रयास इस वीडियो में करूँगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मुझे ये वीडियो बनाने का मेरे पास वक्त भी कम था, नहीं था, और मैं चाहता भी नहीं था इस पर वीडियो बनाना अभी, जब तक कि ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। पर कन्फ्यूजन दूर करने के लिए और आप लोग की तैयारी प्रभावित ना हो, तैयारी चलती रहे, उस चीज़ पर क्लियरिटी देने के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं मानता हूं कि परीक्षा होगी 9 जून को। सारे हालातों के बावजूद आयोग को परीक्षा कराना पड़ेगा, व्यवस्था है। लेकिन इसके क्या तर्क हैं और इसके पक्ष में मेरे क्या तर्क हैं और इसके विपक्ष में जो तर्क हैं उनका मैं कैसे खंडन करता हूँ, उस बात को देख लीजिए। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ कि जो अभ्यर्थी 13% जिनका रिजल्ट रुका है वो परीक्षा में शामिल ना हो, ऐसा मैं बिल्कुल ना चाहूँगा। मेरी ऐसी कोई राय नहीं है कि उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, यदि 13% रिजल्ट बिना कारणों से रुका है तो उसको घोषित करके उन्हें परीक्षा में शामिल कराया जाए, ये मेरी राय है, ठीक है। पर मेरी राय और आयोग की राय और बाकी कानूनन जो इसमें दांव पेच है वो सब अलग अलग हो सकते हैं। तो आइए मैं बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं पॉजिटिविटी को लेकर के चलते हुए परीक्षा होने के तर्क आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। चलिए देखिए, मेरा पहला तर्क है, और इसके बाद थोड़ा सा ये भी बता दूं कि इसके बाद परीक्षा ना होने के तर्कों का उनका खंडन भी मैं करता हूं। थोड़ा सा उस हिसाब से इस बात को तर्क के बिहाफ पे बात करेंगे, फीलिंग्स के बिहाफ पे बात नहीं करेंगे। फीलिंग है, जिनको मौका नहीं मिला है उनके साथ ये दिक्कत है कि हो सकता है वो क्वालिफाई होते तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का उनको भी अवसर मिलता। फीलिंग ये भी है कि जो तैयारी कर रहे हैं छात्र और अभ्यर्थी बहुत दिनों से, उनकी परीक्षा में 9 जून के हिसाब से लगे हुए हैं, तो एक बार फिर से यदि परीक्षा नहीं होती है तो तैयारी इधर उधर होगी, भटकाव होगा, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कुछ लोगों का उम्र का इशू है, कुछ लोगों की तैयारी का मौका छुट्टी लेकर रखे हैं, बहुत सारे इशू हैं। उन सब इशू पर हमें नहीं जाना है, हमें तर्कों पर बात करना है। तो बाद में हम परीक्षा ना होने के तर्क और उनका खंडन करेंगे। 9 जून को असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 9 जून परीक्षा होने का मेरा पहला तर्क है। आयोग की वेबसाइट पर इसका उल्लेख अपकमिंग एग्जाम में इस प्रकार से है, स्पष्ट रूप से, और ये आयोग ने कुछ दिन पहले ही किया था, मतलब एक महीना हुआ होगा शायद। तो इस प्रकार से देखें तो स्पष्ट रूप से यहाँ आयोग ने बताया है कि 9 जून को परीक्षा होगी। यह तर्क इतना मजबूत नहीं है कि यह यहाँ पे लिख दिया है तो परीक्षा होगी ही। बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस तर्क का कोई खंडन नहीं, कोई काट, बिल्कुल यह तर्क इतना मजबूत नहीं है। लेकिन एक तर्क है कि आयोग ने यहाँ अभी अपडेशन नहीं किया है। तो आज की तारीख पर, जबकि मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस दृष्टि से देखा जाए तो यह एक लॉजिक है कि 9 जून को परीक्षा होगी। लाइब्रेरियन और स्पोर्ट ऑफिसर सहित 8 विषयों की परीक्षा जो 9 जून को निर्धारित है उसको होना है आयोग के इस नोटिफिकेशन के बिहाफ पर, आधार पर, ठीक है। चलते हैं दूसरा। मेरा दूसरा तर्क है, बहुत जल्दी मैं समाप्त करूंगा, बहुत ज्यादा टाइम आप लोग का नहीं लूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी तैयारी करिए, पढ़िए इन सब बातों से मुक्त होकर के, लेकिन एक बार पढ़ने के तर्क ही सुन लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर 9 जून परीक्षा होने का दूसरा तर्क है पेपर का बना होना। आयोग एक पेपर जब बना के रखता है या बना के मंगा लेता है तो उसको बहुत दिनों तक सुरक्षित रखना, बहुत लीक ना हो जाए या उसको सेव करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो बहुत दिनों तक उसी पेपर को बहुत सारी चीज़ें बदल भी जाती हैं, विवाद भी होता है, इसी चक्कर में विवाद भी होता है। तो पेपर का बना होना पहले से, सारे विषयों के पेपर, जो 8 विषय के पेपर और 2 लाइब्रेरियन और स्पोर्ट का जो पेपर है और फर्स्ट पेपर है, वो सब बना के तैयार है आयोग में, और उनको फिर से बनवाना एक लंबे टाइम। अब ये तो मैं अभी नियम में नहीं हूँ इसमें कि कितने दिन तक रखते हैं, कितने दिन तक नहीं रखते, ये मुझे अभी नियम इस समय मुझे ज्ञात नहीं है इस मामले में। तो पर पेपर को लंबे समय तक रखना या परीक्षा कैंसिल करके और आगे ले जाना, ये थोड़ा सा आसान नहीं होता है। तो पेपर का पहले से बना है तो आयोग किसी भी स्थिति में यह चाहेगा कि इस बार परीक्षा हो जाए। उस बार की जो परीक्षा टली थी, चुनाव के कारण टली थी, तो अब आयोग यह चाहेगा कि परीक्षा हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये तर्क इतना मजबूत नहीं है। परीक्षा यदि कानून इसमें आगे आ जाए, यदि कानून इसमें आगे आ जाए या कानून इस पर स्टे लगा दे, कानून रोक लगा दे, न्यायालय रोक लगा दे, तो ये तर्क बहुत मजबूत नहीं है। पेपर फिर से आयोग बनवा लेगा या फिर चलाएगा काम उसी से, जो भी हो, पर उतना प्रबल नहीं। पर एक कारण है, इस पर इतना टाइम खर्च किया गया है, प्रोफेसर की मदद ली गई है, पेपर बनवाया गया है, तो उसको बहुत दिनों तक रखा नहीं जा सकता सिर्फ, तो उसको जल्दी निपटाने की कोशिश आयोग करेगा। तीसरा तर्क मेरा है परीक्षा होने के पक्ष में कि 2 बार पहले ही रद्द किया जा चुका है, उससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन अभ्यर्थियों के बीच, मेंटल प्रॉब्लम मतलब बहुत ज्यादा हो चुका है। तो आयोग किसी भी स्थिति में खुद तो ये नहीं चाहेगा कि परीक्षा अब एक बार और हो जाए। इससे सरकार का भी नाम, सरकार भी नहीं चाहेगी, सरकार का भी नाम खराब होता है, सरकार की छवि पर प्रभाव पड़ता है। वैसे भी हमने कुछ लोगों से बात की है जो संपर्क में रहते हैं मंत्रियों और मंत्रालय से, तो उनका कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री खुद ही चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां जल्दी हो जाए, जल्दी परीक्षा हो जाए। तो सरकार अपनी किरकिरी नहीं कराना चाहेगी। तो
परीक्षा ली जा सकती है, मतलब लिए जाने के पक्ष में यह तर्क भी आपको द्रष्टव्य होना चाहिए। अगला जो इसमें मेरा तर्क है वो है कोर्ट का कोई स्टे ना होना। क्या अभी तक के निर्णय में कोर्ट ने यह बात कही है कि 9 जून की परीक्षा को स्टे लगा दिया जाए? एक मजबूत तर्क है, इसको ध्यान देना है। कोर्ट ने किसी भी आदेश में यह नहीं कहा है कि परीक्षा को रोका जाए, बल्कि कोर्ट ने यह कहा है कि 9 जून को होने वाली परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया था उनके पक्ष में निर्णय लेते हुए कहा है कि जिन्होंने सेट की परीक्षा दी थी उनको इस परीक्षा 9 जून को होने वाली परीक्षा में शामिल किया जाए। ये एक मजबूत तर्क है। कोर्ट खुद ही कह रहा है कि 9 जून को होने वाली परीक्षा में शामिल किया जाए। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि परीक्षा रद्द की जाए, या कोर्ट ने ये नहीं कहा कि स्टे लिया जाए। कोर्ट ने कहा है कि 9 जून को होने वाली परीक्षा में इनको भी शामिल किया जाए। इसका मतलब है कि कोर्ट कहीं भी ये नहीं कह रहा है कि 9 जून को परीक्षा नहीं करानी है। जब आप देखिए 4 तर्क ही हमने समेटे हैं, मुझे लगता है कितने में आपको क्लियरिटी आ जानी चाहिए। वो पहला ये था, पेपर वगैरह तो बन चुका है, वो जो है सो है ही है। एक तो आयोग कह रहा है कि हम 9 जून को परीक्षा कराएंगे, और दूसरा कोर्ट भी यही कह रहा है, हाई कोर्ट भी यही कह रहा है कि आप 9 जून को जो परीक्षा करा रहे हैं उसमें इनको शामिल कर लीजिए। अब बात सिर्फ शामिल करने की है, तो शामिल करने में समस्या कहाँ है? वैसे भी आयोग और कोर्ट या कोर्ट आयोग के बीच जो खेल चल रहा है पता नहीं क्या है, लेकिन एक विद्यार्थी जो एप्लीकेशन दायर करता है उसी के पक्ष में निर्णय सुनाया जा रहा है। सारे अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए कोर्ट भी नहीं कहा है। कोर्ट ने यह कहा है कि आरक्षण रद्द करके आप रिजल्ट जारी करिए, नहीं, रिजल्ट जारी करने के लिए भी कोर्ट ने नहीं कहा है। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि आरक्षण वैध है, और उनको मौका देने के लिए कहा, मौका सिर्फ उनको देने के लिए कहा जिन्होंने याचिका लगाई है। और ऐसा कई बार हो चुका है कि जो जो याचिका लगाते हैं उनको ही मौका मिलता है। तो मेरा मानना यह है कि कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है, याचिका लगाने वालों को अवसर देने की बात कही गई है। तो 1-2 दिन में अवसर दिया जा सकता है। हो सकता है कि उनको, यदि आयोग चाहे तो, आयोग कोर्ट की बात माने तो ऐसा हो सकता है कि 1 दिन के लिए वेबसाइट खोल करके उनका फॉर्म भरा लिया जाए और पेपर 9 जून को करा लिया जाए। इसमें कोई समस्या होने वाली नहीं है, ठीक है, मेरा ये मानना है। अगला, परीक्षा ना होने के तर्क, परीक्षा होने के तर्क में ये हो गया ना, कोर्ट का स्टे नहीं है। परीक्षा ना होने के तर्क जो है मार्केट में या आसपास जो आप वीडियो और भी देखते होंगे जहां से कुछ लोग बताते होंगे, मैं इस पक्ष में तो बिल्कुल नहीं हूं कि परीक्षा नहीं होगा, तो मैं इसका खंडन करूंगा कि परीक्षा ना होने के तर्कों का पहला तर्क है एक परीक्षार्थी को शामिल करने का मौका दिया जाना। ठीक है, तो मौका दिए जाने वाली की बात तो मैंने कर ही दी, बिल्कुल मौका दिया गया है उनको, और मौका दिया जाना चाहिए यदि वो योग्य है और इस परीक्षा में शामिल होना है सेट के लिए, सेट के थ्रू, तो मौका दिया है, तो मौका देना बाधा नहीं है। इस मौके को देने के बावजूद भी 9 जून को परीक्षा कराई जा सकती है 2 तरीके से। चलिए मान लेते हैं सिर्फ इनको मौका दिया गया है जिन्होंने याचिका लगाई थी, तो इनका फॉर्म 1 दिन जमा करा लिया जाएगा, चाहे वो ऑफलाइन जमा करा लिया जाए, चाहे 1-2 दिन के लिए किसी दिन वेबसाइट खोल के जमा करा लिया जाए, इसमें कोई बाधा होने वाली नहीं है, ठीक है। तो परीक्षार्थी को जिनको मौका दिया गया वो शामिल हो सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। 9 जून वाली में समस्या हो सकता है, लेकिन जो टेक्निकल समस्या है उसकी चर्चा मैं आगे करता हूँ, थोड़ी देर से टेक्निकल चर्चा की चर्चा करता हूं मैं। टेक्निकल जो समस्या है परीक्षा ना होने के तर्कों का खंडन में दूसरा तर्क है सेट में 13% आरक्षण का मामला। सेट में 13% आरक्षण का मामला मेरे ख्याल से कानूनी रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम से जुड़ा नहीं है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि 13% सेट में जो आरक्षण दिया, अब नीतिगत है, सरकार उस पर चाहे जो भी निर्णय ले अलग बात है, लेकिन सेट की किसी परीक्षा में नहीं लिखा है कि यह परीक्षा 2022 में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, और 2022 के असिस्टेंट प्रोफेसर में नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है कि हम आगे 2023 की जो सेट की एग्जाम कराएंगे उसमें हम उन अभ्यर्थियों को भी शामिल करेंगे। तो यदि नियम की बात की जाए तो 13% आरक्षण का मामला अलग है, वो वैध है कि अवैध है, अवैध है, उस पर हाईकोर्ट ने निर्णय ले लिया, जो भी है, ठीक है, पर इसका सीधा सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 से जुड़ाव तो नहीं समझ में आता मुझे, ठीक है। तो मैं इस आधार पर कह सकता हूं कि अब कोर्ट में इस बात को कोई रखता है नहीं रखता मैं नहीं जानता, लेकिन ये सीधा सीधा सेट में आयोग ये इस बात को रख सकता है कि सेट का 13% का मामला अलग है और असिस्टेंट प्रोफेसर का मामला अलग है। सेट 2023 की परीक्षा है और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 की परीक्षा है। इन दोनों का आपस में कोई इस प्रकार का कानूनी जुड़ाव मुझे नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है, इस 13% के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर पर फर्क पड़ेगा? सेट का एग्जाम आगे वाले एग्जाम के लिए भी हो सकता है, आगे वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हो सकता है, उसका इससे कोई सीधा संबंध मुझे नहीं समझ में आता है। नीतिगत तरीके से सरकार, आयोग, हाईकोर्ट जो भी निर्णय ले वो अलग मामला है, पर लिखित या कानूनी तरीके से ऐसी इसमें मुझे कोई बाधा नहीं दिखती है। अगला तर्क है इसमें परीक्षा ना होने के तर्कों के खंडन में कि अभी तक परीक्षा केंद्रों को नोटिफाई नहीं किया गया है। ये उतना ही कमजोर तर्क है जितना ये कि जितना मैंने आपको बताया कि नोटिफाई कर दिया गया है आयोग की वेबसाइट पर कि परीक्षा होगी 9 तारीख को, ये उतना ही कमजोर तर्क है। परीक्षा केंद्रों के संबंध में मैंने 2-3 कॉलेज चलाने वाले कॉलेज के मालिकों से और एक प्रोफेसर, सरकारी प्रोफेसर जो कि परीक्षा का संचालन करते हैं, मैंने उनसे खुद ही आज ही बात की है। तो यह पता चला है मुझे कि परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन तो वैसे मार्च में ही दिया जा चुका था, पर तैयार था, दिया जा चुका था कि बस संदर्भ नहीं तैयार था, लेकिन जनरली 7 से 7 दिन पहले ही उनको नोटिफाई किया जाता है, 7 से 10 दिन पहले ही उनको तैयारी के लिए सुनिश्चित किया जाता है। तो उनका कहना था कि 7 से 10 दिन पहले तो ये किया जा सकता है, ये 7 दिन पहले किया जा सकता है, 10 दिन पहले किया जा सकता है, 1 तारीख को किया जा सकता है, 31 तारीख को किया जा सकता है, तैयारी को लेकर के इसमें कोई अड़चन नहीं है, किसी एक दिन में ही ये पहुंच सकता है, ठीक है ना, 1 दिन में ही नोटिफाई किया जा सकता है, इसको लेकर के ये कोई बात नहीं होती है, ठीक है ना। हमारे पिछले वाले वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया है, उसको लेकर के मैं स्पष्ट कर रहा था। अगला है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 19 जून को परीक्षा न होने के खंडन, तीसरा तर्क जो कहते हैं परीक्षा न होगी, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आना। एडमिट कार्ड हमेशा आयोग का 7 दिन पहले, 8 दिन पहले या 9 दिन पहले आता है, तो 1 तारीख और 2 तारीख के बीच, मतलब 31 से 2 तारीख के बीच एडमिट कार्ड आ ही जाएगा, इसमें निश्चित रहिए। तो एक बात यह थी, मैंने यहाँ पे कुछ और कहा था कि
13% आरक्षण का मामला और ये यहाँ एक परीक्षार्थी को शामिल करने का मौका, तो शामिल यदि करने का मौका मिलता है तो देखिए 13 ये परीक्षार्थी सफल होंगे सेट में या नहीं होंगे, एक सवाल ये भी है। 13% विद्यार्थी अभ्यर्थियों का रिजल्ट अभी दे दें फिर परीक्षा में शामिल कराएं तब तो परीक्षा कैंसिल होगी अभी, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं है। तो एक बात यह है कि सारे अभ्यर्थियों को यदि मौका देने की बात होगी तो पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा, फिर फॉर्म भरा जाएगा, फिर परीक्षा कराई जाएगी। तो जैसा हमने कहा कि सीधा संबंध नहीं है तो आयोग ऐसा नहीं करेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि जितने विद्यार्थी इसमें सफल हों उनकी विशेष परीक्षा आयोजित करा ले आयोग, क्योंकि आयोग बाद में विशेष परीक्षाएं भी करा सकता है। ठीक है, तो ये थे मेरे तर्क जिसके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता हूं कि परीक्षा रद्द होने के कारण पर्याप्त नहीं है। परीक्षा रद्द होना थोड़ा सा मुझे कठिन लग रहा है, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, लेकिन इतने सारे तर्कों के बाद मुझे यही लग रहा है कि परीक्षा रद्द होने के कोई पर्याप्त कारण नहीं है और आयोग परीक्षा कराएगा। लेकिन यह निष्कर्ष मेरे दृष्टिकोण से और मेरे तर्कों के हिसाब से मुझे लगता है, बाकी क्या होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन इस निष्कर्ष से मैं आपको एक बात श्योर करना चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। पढ़ाई यदि आप इन बातों के बाद भी यदि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या नहीं करते हैं, तैयारी से मन आपका नहीं लगता है, तो फिर आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। तैयारी की दिशा में हमारी संस्थान श्री सुंदरम एकेडमी आपके लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो व्हाट्सएप पे हमने ग्रुप बनाया है जिसमें सारे असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी विषय के तैयारी करने वाले पेपर फर्स्ट से जुड़ा कोई भी मुद्दा वहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं और ऐसे ही अपडेशन पीएससी से संबंधित अपडेशन लाते हैं। तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए कह सकते हैं या डिस्क्रिप्शन पर लिंक है उस पर क्लिक करके आप सीधे वहां तक पहुंच सकते हैं। एक तैयारी की दिशा में हमने आयोग के हिसाब से ही एक हूबहू टेस्ट सीरीज बनाई है आपके पेपर फर्स्ट में सहयोग के लिए, जिसके साथ हम उसमें ये 15 टेस्ट दे रहे हैं, 10 एफएलटी और 5 टेस्ट के साथ आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। और ये टेस्ट हूबहू है परीक्षा में आने वाले सबसे ज्यादा संभावित प्रश्नों की लगभग 750 प्रश्नों की यह सीरीज है। इसको आप देखेंगे, ये 750 प्रश्नों की वो सीरीज नहीं है जो पहले से YouTube पे डला है, ये अलग है। तो 750 प्रश्नों की पीडीएफ, उसके उत्तर, उसके वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वो आप हमसे ले सकते हैं। इसके साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो टेस्ट सीरीज लेने के लिए भी आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस पे मैसेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से परीक्षा में सीधे प्रश्न फंसने की संभावना बहुत ज्यादा है। बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है, एक गुणवत्तापरक टेस्ट सीरीज श्री सुंदरम एकेडमी आपके लिए लाया है, तो आप उसमें शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित है। यह यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत सारी खबरें, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, बहुत सारी जानकारी, अपडेशन लेकर आता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि यह यूट्यूब चैनल श्री सुंदरम एकेडमी आप इसको सब्सक्राइब कर लें। जिनको जरूरत हो इस वीडियो की या इससे संबंधित तैयारी के समस्त वीडियो की, उनको यह वीडियो शेयर कर दें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। और हाँ, परीक्षा की तैयारी में कमी नहीं आने देना है, तैयारी कंटिन्यू रखना है, एग्जाम होगा होगा होगा। थैंक यू।